हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नरेशन के बारे में लर्न करेंगे। नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन क्या है? नरेशन मीन्स स्पीच, किसी के द्वारा कहे गए शब्द। डायरेक्ट नरेशन में यानी जो डायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच किसी स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को उसी रूप में कहना जैसा उसने कहा है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों में फेरबदल करते हुए उसे अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। किसी भी डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे एक सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है, ही सेज Ram is a boy। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। आधा हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी कर्ता के द्वारा कहे गए शब्द। रिपोर्टेड स्पीच कोटेशन मार्क के अंतर्गत होता है, और कोटेशन मार्क के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में परिवर्तन होता है। इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, ही सेज दैट राम इज ए बॉय। इस तरह हमने देखा दोनों में चेंजेस क्या हुए। सबसे पहले तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ है, फिर दोनों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग हुआ। इसी तरह के परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के लिए किए जाते हैं। अब हम असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत टेंसेस का परिवर्तन जानेंगे। टेंसेस में किस तरह के परिवर्तन किए जाते हैं इसका अध्ययन करेंगे। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान रखिए। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलेंगे। लेकिन यदि प्रेजेंट हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में परिवर्तन होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बदलकर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो बदलकर पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो बदलकर पास्ट परफेक्ट हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज होकर पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटीन्यूअस है तो चेंज होकर के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस की रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मींस इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम एज लिख दिया जाएगा जैसे रिपोर्टेड स्पीच में होगा। फ्यूचर टेंस से रिलेटेड अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो क्योंकि फ्यूचर टेंस में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इनडायरेक्ट बनाते समय विल शैल की जगह वुड और शुड का प्रयोग होगा। इस नियम को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा जानेंगे, देखेंगे। जैसे महेश शेड टू रीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, राकेश इज ए गुड बैट्समैन। हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, यह पास्ट में है और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वह प्रेजेंट टेंस में है। चेंज कर देंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहला परिवर्तन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है। सेड टू की जगह पर टोल्ड का प्रयोग हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू की जगह पर टोल्ड का परिवर्तन यूज होगा। हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, महेश
Regina that Rakesh is a, इसकी जगह पर was हो जाएगा क्योंकि past में बदल जाएगा। राकेश was a good batsman। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया। प्रेजेंट का जो सेंटेंस था वो पास्ट में बदल दिया गया। दूसरा सेंटेंस लेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस से रिलेटेड। राज said to रोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में राम इज गोइंग होम। यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और अकॉर्डिंग टू रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे। हो जाएगा राज सेड टू की जगह पर टोल्ड हो जाएगा। राज टोल्ड रोहन दैट राम was going home। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस है तो he said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में शीता has gone। चेंज कर देंगे he told me that सीता हैज की जगह पास्ट परफेक्ट की वर्ब यूज हो जाएगी। हो जाएगा हैड गॉन। राजा said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में राहुल has been learning for an hour। यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, चेंज होकर के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। बन जाएगा राजा told me that Rahul has been की जगह had been का यूज हो जाएगा। had been learning for an hour। पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड सेंटेंस लीजिए। हो जाएगा he said to मोहन राम went to school। चेंज कर देंगे। हो जाएगा he said की जगह he told हो जाएगा। he told me, he told मोहन that, क्योंकि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, चेंज होकर के पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। हो जाएगा राम had gone to school। इसी तरह से अन्य सेंटेंसेस में परिवर्तन होंगे। फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल की जगह वुड और शैल की जगह शुड हो जाएगा। जैसे I said to
यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सीता विल ड्रिंक वाटर। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो ऐसे सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेड टू की जगह टोल्ड कर देंगे। आई टोल्ड यू दैट, विल की जगह वुड का यूज हो जाएगा, शीता वुड ड्रिंक वाटर। तो इस तरह से हमने देखा असर्टिव सेंटेंसेस में किस तरह से सेंटेंसेस में परिवर्तन हुए हैं। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो उनमें किस किस तरह के परिवर्तन हुए हैं हमने एग्जाम्पल के जरिए बताया। लेकिन कुछ इस ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जिनमें पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब होते हुए भी उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड होते हैं, यानी उसको पूरे विश्व ने मान लिया होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है। जैसे टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में द अर्थ इज राउंड। ऐसे सेंटेंसेस को एक्सेप्शनल सेंटेंसेस कहते हैं। वह रूल से हटकर होते हैं, मीन्स वह उनमें पास्ट इंडेफिनिट की रिपोर्टिंग वर्ब के रूल अप्लाई नहीं होते हैं, चेंज हो जाएगा। टीचर said that the earth is round। कॉमा हटाया जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाएगा, दैट का यूज होगा, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसी तरह से आई शेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में द सन राइजेस इन द ईस्ट। चेंज करेंगे, सेंटेंस बन जाएगा आपका आई टोल्ड यू दैट द सन राइजेस in the east। तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग टेंसेस में किस तरह से परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में आज हम लोगों ने लर्न किया। अगले दिन प्रोनाउन में किस तरह का परिवर्तन किया जाता है उसके बारे में जानेंगे।